हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की 6.4 एक्सरसाइज। इसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। पार्ट सेकंड ये देखिए, पिछली क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट अपलोड कर दिए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ सवाल में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। f2.01 का सन्निकट मान गया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, तो fx की वैल्यू दे रखी है। देखिए इजी तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। तो ये देखिए सबसे पहले आपको इसे ब्रेक करना है। तो f इसे कर लोगे 2 प्लस 0.01 में ब्रेक करना है, यानी 2 को अलग कर दो और 2 ये पॉइंट के आगे जो नंबर है ना उसका 0 बना दो प्लस में, और 0.1 तो चल ही रहा था, ठीक है। और fx की वैल्यू दे रखी है आपको लिखना है जहाँ x बराबर की कितना है 2 है और डेल x बराबर की कितना है 0.01 है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, f2.01 की वैल्यू निकालनी है। तो बस आपको फॉर्मूला यही लगाना है fx, और ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस का फॉर्मूला लगा हुआ है f डैश x इंटू डेल x। इतना सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना आपको। तो ये देखिए क्या करोगे, fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, fx की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो यहाँ पे पुट कर देनी है 4x² प्लस के 5x प्लस के 2 प्लस। अब f डैश x का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन कर देना है। fx का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8x हो जाएगा, ये प्लस के 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 का 0 इंटू डेल एक्स डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.01। अब ये देखिए क्या करना है आपको, x बराबर के कितना 2 पुट कर देना है। x बराबर के 2 रखने पर लिख दो, x बराबर के 2 रखने पर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है, ये रही, यहाँ से x की वैल्यू है, यहाँ पे 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16 हो जाएंगे, प्लस 2 रख दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, प्लस 2 रखोगे तो 8 दूनी 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। 21 का मल्टीप्लाई आपको 0.01 में करना पड़ेगा। अभी देखिए क्या करोगे, 10 और 16 26 और 2 कितने हो गए 28 हो गए, आपके 28 हो गए, और प्लस 21 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 21 एकम 21, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट था तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लगा दो। अब इनको जोड़ दोगे तो 28.21 आ जाएगा आपका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये देखिए f की वैल्यू दे रखी है 5.001 और fx की वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। f ये हो जाएगा 5 प्लस, ब्रेक कैसे करते हैं, 0 की जगह पर 5 की जगह 0 पुट कर दो, पॉइंट चल रहा था और 001 ऐसे ब्रेक करते हैं बस, ठीक है। जहाँ ये x की वैल्यू तो आपकी 5 है और डेल एक्स की वैल्यू जो पॉइंट में वैल्यू दे रखी है वो डेल एक्स की वैल्यू है, यानी 0.001 ये डेल एक्स की वैल्यू है। तब आपका अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होगा, f 5.001 का निकाल लो आप, तो आपको लगाना पड़ेगा एफ एक्स, प्लस आया इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। इतना सा पुट करना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस के 15। इतना करने के बाद आपको प्लस एफ डैश एक्स की, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14x हो जाएंगे और इसका 0 हो जाएगा, इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0.001 है। अब एक्स और की कितना था 5, एक्स और के 5, तो एक्स और के 5 रखने पर लिखोगे, रखने पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पचम 25 पंजे 125 होता है 5 का क्यूब, माइनस पचम 25 और 25 सत्ते 25 छिंग 150, 25 सत्ते 175 होता है, और प्लस में 15 चल रहे हैं आपके, ठीक है। प्लस 25 गुणा 25, 1 मिनट यहाँ पे 5 लेना है ना एक्स की जगह, एक्स की 5 का स्क्वायर 25 होते हैं 75 माइनस, ठीक है। 5 गुणा 14 से करोगे 14 पंजे 70 हो जाएंगे,
इंटू 0.001 चल रहा है आपका। अब आपको क्या करना है, 125 और 15 कितने होते हैं, 125 में 15 जोड़ोगे तो 140, 140 में से 175 घटा दोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। 140 में से 75 घटाओगे तो माइनस की 35 बचेंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 75 में 70 घटाओगे तो 5 बचेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 0.001 से करना है आपको, तो माइनस की 35 प्लस 5 एकम 5, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना क्योंकि 1 2 3 नंबर थे, 1 2 3, अब पॉइंट लगा दोगे। अब आप -35 में से 0.005 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये देखो रफ में करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 35 में से आपको घटाना है 0.005 घटाना है, पॉइंट ले लो 000 लगा लो, कैरी इधर कर लो, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 की 9, 9 की 9, यहाँ पे बचे कितने 4 और यहाँ पे 3, माइनस के 34.995 आ रहा है, तो माइनस के 34.995 आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स मीटर भुजा वाले घन, घन का मतलब होता है, ये देखिए घन का मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, ये घन है यानी क्यूबॉइड है। तो ये एक्स मीटर है, एक भुजा एक्स है तो सभी एक्स होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट सब एच एच एक्स 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 होंगे। 1 मीटर हास के कारण, यहाँ पे एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयतन, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई भी एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है और ऊंचाई भी एक्स है, यानी एक्स गुणा एक्स होता है एक्स क्यू, इसका वॉल्यूम होता है एक्स क्यू। और ये दे रखा है 1% वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है डेल एक्स या हास जो भी है। तो डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भुजा कितनी दे रखी थी एक्स, एक्स में 1% की वृद्धि, 1% का मतलब होता है 1% को उठाते हैं तो बट्टे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.01 इंटू एक्स, इतना मीटर, ये डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आपसे पूछा गया है आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन की दर, तो होता है डीवी, आयतन में निकलना है तो डीवी का फॉर्मूला लगाना है, डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना है वी का वॉल्यूम का, इनटू डेल एक्स, बस इतना सा फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। ये परिवर्तन की दर है वॉल्यूम में, ठीक है, डिफरेंट है किसमें, वॉल्यूम में। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, वी की वैल्यू ये रही, 3 आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यू इंटू डेल एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.01 इंटू एक्स। अब इंटू कर दोगे इसका तो क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, 3 एकम 3, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आता है तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अंतर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आयतन में परिवर्तन की दर है, आयतन में, आयतन का मतलब वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दे रखी थी, तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, आयतन में परिवर्तन की दर। डी का मतलब परिवर्तन और वी का मतलब आयतन यानी वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा, घन का मतलब क्यूबॉइड होता है, सभी यदि एक्स एक भुजा है तो सभी भुजा कैसी होंगी, एक्स एक्स होंगी, एक्स एक्स होंगी। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया क्या होता है, इसका पहले का एरिया क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा। इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, कितने तल होते हैं, 6 होते हैं। तो एक पार्ट का लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लंबाई भी एक्स है चौड़ाई भी एक्स है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर। कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, एक का एक्स स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर। तो इसलिए घन का पृष्ठ होता है यानी सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस एरिया 6 एक्स स्क्वायर होता है। अब ये दे रखा है 1% हास के कारण, हास का कारण माइनस है, और किसमें ऐसा भुजा में, भुजा कितनी मान रहे हैं एक्स, एक्स का 1% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो माइनस एक्स इंटू 1% का मतलब होता है 1/100, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है, 0.01 इंटू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा था माइनस, इतना इतना आ गया ये। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में सन्निकट परिवर्तन की क्या दर होगी, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें पूछ रहा है घन के पृष्ठ में। तो आपका फॉर्मूला डी एस बराबर के डी ओवर डी एक्स
किसमें पूछ रहा है, एस में, सरफेस एरिया में, इंटू डेल एक्स। बस आपको इतना सपोर्ट कर देना आपको। तो बराबर के इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12x हो जाएगा, इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, -0.01 इंटू एक्स है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट था तो 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, यानी 0.12 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अतः हास कितना, अतः पृष्ठ के क्षेत्रफल में, सरफेस एरिया में हास कितना हो रहा है, हास हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का मतलब हास ही होता है, तो 0.12 एक्स स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोले, गोले का मतलब होता है स्फेयर। स्फेयर की त्रिज्या, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, एरर है। ये डेल एक्स की वैल्यू दे रखी है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी डीवी पूछ रहा है, आयतन में, वॉल्यूम में डीवी। तो ये देखिए सब कुछ दे रखा है। गोले का आयतन में पूछ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आपसे पूछा गया है डीवी, ठीक है, डीवी की वैल्यू जानना चाहता है, डीवी की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला आपको पुट करना है d/dx, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना है किसका, वॉल्यूम का, इनटू डेल एक्स। इतना सा बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे आर लिखना है, ठीक है, रेडियस दे रखी है आर। तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे, इसका वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर दोगे, 3 आगे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा, इनटू डेल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.02 मीटर दे रखी है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है तो एक यहाँ पे ले लोगे, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसमें, वॉल्यूम है तो मीटर में दे रखी थी वैल्यू, तो मीटर क्यू हो जाएगा। इतनी की त्रुटि आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखिए मीटर में दे रखी है रेडियस, ठीक है, और यहाँ पे त्रुटि कितनी, 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है। इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी डीवी की, डीएस की, सन्निकट पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है डीएस, एस सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यही होता है आपका, पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डी एस बराबर क्या होता है, डी/डी आर, आर के सापेक्ष कर रहे हो ना, किसका डिफरेंशिएशन करना है, सरफेस एरिया का, यानी एस का, इंटू डेल आर लिख देना आपको। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई आर हो जाएगा, इंटू डेल आर की वैल्यू कितनी है, 0.03, ये आपकी सेंटीमीटर में दे रखी थी वैल्यू, यहाँ पे दे रखी थी सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.03/100, क्योंकि एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये बोल सकते हो कि 3/, अब यहाँ पे ये देखिए क्या करना है, 3/, कितना हो जाएगा, ये मीटर में आ गई ये पूरी वैल्यू, 3/10,000, तो यहाँ पे पॉइंट हटा दे रहा हूँ, 3/10,000 आ जाएगी, ये वैल्यू है आपकी किसकी, ये डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर की वैल्यू आ गई इतनी मीटर में। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना सीधे सीधे, 8 से कितने हो जाएंगे, 24, कितनी जीरो छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब पॉइंट लग जाएगा आपका। और क्या चल रहा है, पाई चल रहा है और आर चल रहा है, सरफेस एरिया तो इसलिए मीटर स्क्वायर, यानी 0.00 ये आ गई, 24 पाई आर इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको एक काम और करना था, वो काम है, आर की वैल्यू दे रखी है आपको, आर की वैल्यू है 9 मीटर, तो यहाँ पे 9 मीटर पुट करना है। और इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आर की वैल्यू दे रखी थी 7 मीटर, तो इस वाले में 7 मीटर पुट कर दोगे, 7 यहाँ पे 7 लिखोगे तो ये देखिए क्या आएगा आपका आंसर, 0.08 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है,
49 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसमें कर दोगे तो आपका राइट आंसर इधर की साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 नाम कितने होते हैं 72, ठीक है, 8 नाम 72, कैरी कितनी हो जाएगी 7, और 8 8 चौक 32, 32 और 7 39 होते हैं, यानी 39। अब कितने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना था, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना था, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा 3.92। अब क्या चेंजिंग कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम में यूनिट कितनी थी मीटर थी, तो मीटर क्यू होती है इसकी वॉल्यूम, ये आपका राइट आंसर होगा, याद रख लेना 3.92 मीटर क्यू। अब सेम यहाँ पे करना था आपको, यहाँ पे बस आर की वैल्यू पुट कर देनी थी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आर की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 पुट कर देना बस। तो ये देखिए 0.0024 इंटू पाई, यहाँ पे पाई भी चल रहा था, पाई यहाँ पे आ जाएगा पाई मीटर क्यू, ठीक है। और यहाँ पे इंटू पाई चल रहा है, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो यहाँ पे 9 पुट करोगे 9। ये देखिए 9 का मल्टीप्लाई करूंगा, 9 चौक 36 होते हैं, कैरी 3, 9 दूनी 18 और 3 कितने होते हैं 21। 4 नंबर छोड़ के पॉइंट था, तो बस 4 नंबर के लिए एक जीरो और चाहिए, पॉइंट लगा दूंगा और इंटू जीरो, पीछे कौन चल रहा पाई, 9 का मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। ये सरफेस एरिया इसलिए यूनिट क्या है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये देखिए उत्तरमाला में आंसर शीट में आपका आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे या तो उसे मीटर लिखना चाहिए था, याद रख लेना, मीटर लिखता तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे उसने सेंटीमीटर लिख दिया, इसलिए मैंने ये कन्वर्ट किया था, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ 3.02 की वैल्यू जानना चाहता है, तो सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना है, एफ 3.02 को ब्रेक कर दोगे आप, तो लिखोगे एफ 3 प्लस 0.02 लिखोगे। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, एक्स बराबर के 3 है, और डेल एक्स बराबर कितना है 0.02 है। तब आपका फॉर्मूला क्या है इस वाले का, इस वाले की सन्निकट वैल्यू निकालनी है, तो एफ 3.02 बराबर के एक ही फॉर्मूला है एफ एक्स, ये प्लस करके वैल्यू आई है इसलिए यहाँ पे प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, इतना सा फॉर्मूला पुट करना। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3x² प्लस के 15x प्लस के 5, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, इंटू डेल एक्स की वैल्यू दे रखी थी आपकी 0.02। अब आपको क्या करना है, एक्स बराबर के कितना पुट करना है 3 पुट कर देना है, एक्स बराबर के 3, एक्स बराबर के 3 पर, एक्स बराबर के 3 पर देखोगे तो 3 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 होते हैं, और प्लस 3 रखोगे तो 15 3 45 हो जाएंगे, प्लस के 5, 3 रखोगे तो 6 3 18 प्लस के 15 इंटू 0.02। इसे सॉल्व करोगे 27 27 और 5, 27 5 32, 32 और 5 32 और 5 37, 37 और 40 77 हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे आपके। 18 18 और 5 23 और 10 33, ये आपके हो जाएंगे 33 इंटू 0.02। तो आप 77 प्लस 33 दूनी 66 होते हैं, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, इसको 77 में जोड़ दोगे तो 77.66 आपकी राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ये देखिए डेल एक्स की वृद्धि की बात कर रहा है, तो डेल एक्स की वैल्यू दे रखी है किसमें, भुजा एक्स में। एक्स में 3% की वृद्धि करोगे तो 3/100 हो जाएगा, यानी 0.03 एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, एक 3 तो है, एक और 0 ले लोगे तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने, इंटू एक्स कर रहा था, एक्स हो गई डेल एक्स की। और आयतन दे रखा है, घन का आयतन, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन, तो वॉल्यूम होता है घन का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स क्यू होता है। आपसे सन्निकट परिवर्तन है, यानी dv जानना चाहता है, dv यानी कितना होगा चेंजिंग, तो आपका फॉर्मूला क्या है, dv इक्वल टू डी अपॉन डी, किसके सापेक्ष ले रहे हैं, x के सापेक्ष, इंटू वॉल्यूम का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, इंटू डेल एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है ना इसका, तो हो जाएगा 3x² हो जाएगा इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डायरेक्ट पुट क्या करना है, बस डेल एक्स की वैल्यू रखनी है आपको,
0.03x मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया कितने होते हैं 9, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाओगे इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। ये आयतन में चेंजिंग चाहिए। आयतन का मतलब क्या होता है, यूनिट कितनी दे रखी थी इसकी, यूनिट थी, ठीक है, मीटर क्यू, ये मीटर क्यू लिख देना। यहाँ पे ऑप्शन में मीटर क्यू आ रहा है 0.09 एक्स क्यू इंटू मीटर क्यू, मीटर क्यू ऑप्शन है इसका सी, आपका राइट आंसर होगा।